जय हिंद। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है तो यस लिखना है सर। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है तो यस लिखना है, यस। क्लियर जा रही है ऑडियो और वीडियो? यस सर। क्लियर जाना ही चाहिए भी। हम लोग 35 तक चल चुके थे। 36 नंबर सवाल पर चलेंगे। 36 नंबर। 35 तक हुआ था ना? कहिएगा यस सर। 36 पर आ जाइए। 36 नंबर सवाल को आराम से पढ़िए, इसके बाद आराम से आंसर करेंगे। ये एक थ्योरम है सर, 36 वाले एक थ्योरम है। करा दिए गए त्रिभुज एबीसी में ई और डी क्रमशः एसी और बीसी पर स्थित दो बिंदु है। ए एफ है जो ए एफ कोण ए सी ए डी और बी एफ कोण सी बी ई का द्विभाजक है। विकल्पों में से कौन सा सही है? कौन सा विकल्प सही है, ये हम लोग का आंसर करना। विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है? आराम से सवाल पढ़ लिए, पढ़ लिए ना। ये एक थ्योरी है सर। थ्योरी ये है कि कोई भी ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल ए बी और सी दे रखा है, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, और यहां से एक बिंदु आपको बी डी है और एक है जो सी और एफ है, सी और एफ, और इस कोण का समद्विभाजक ए वाले कोण, ये जो कोण है इसके समद्विभाजक, इसके समद्विभाजक और इस वाले कोण के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर ई पर मिलता है। ये एंगल बाइसेक्टर ई पर मिलता है। तो हम कहेंगे कि अगर ए वाले x डिग्री है सर, ए वाले x है और ए वाले बाई है और ये थीटा है, तो ये थीटा बराबर होता है x प्लस बाई बटे 2। ये जो थीटा होगा दोनों कोण के योग के आधा होगा। एंगल बाइसेक्टर है, इस वाले कोण एंगल बाइसेक्टर है, ए वाले कोण है जो एंगल बाइसेक्टर है, और ए वाले कोण एंगल बाइसेक्टर एक थीटा है। तो हम कहेंगे कि अगर ये एक्स बना रहा है और इस पर बाई बना रहा है तो थीटा बराबर एक्स प्लस बाई बटे 2 होगा। मतलब कि कोण ए एफ बी बराबर कोण ए ई डी, कोण ए ई डी प्लस कोण डी ए डी बी, कोण ए डी बी बाई 2 होगा। और 2 से इस साइड गुना करिएगा तो कहिएगा 2 कोण ए एफ बी बराबर कोण ए ई डी प्लस का कोण ए डी बी। ए डी बी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ए ई बी, कोण ए ई बी, ए ई बी कौन सा कोण था? ए ई बी, ए ई डी नहीं, एक मिनट सर, ए ई बी था, ए ई बी, ए ई और बी है, ए ई बी, ए ई बी, ए ई और बी, ए वाले कौन था? ए ई और बी, ए ई बी, ए ई बी प्लस ए डी बी, ए ई बी और ए डी बी। इसको प्रूव करके बताते हैं। पहले आराम से वाले फिगर छाप लीजिए, और ये वाले फिगर के अनुसार अभी आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि एक्स और बाई दोनों जोड़कर आधा होगा, वो थीटा के बराबर होगा, थीटा के बराबर। प्रूव इसे करते हैं सर। ए एफ बी कैसे आया? ये वाले है ए एफ बी सर, इस वाले कौन, ए है, एफ है और बी है, थीटा ए एफ बी, ए एफ बी छाप लिए सर। ई हुआ बहादुरी, छापना ही चाहिए। हम कह रहे थे कि ए बी सी ए आपको ट्रायंगल है, ये पूरा कोण का अर्धक नहीं है,
ये इतना जो कोण है ना, ए है, एफ है और ये बी है। ये ए एफ बी, ए वाले जो कोण थीटा है और ये वाले कोण का अर्धक है, इस वाले कोण का अर्धक है, ये कोण का अर्धक, और इसको हम मान लिए बाई और इसे मान लिए एक्स, तो हम कहें थीटा बराबर एक्स प्लस बाई बटे 2 होता है। और थीटा कौन सा कोण है कहिएगा, ए एफ बी है थीटा, थीटा ए एफ बी। अच्छा एक्स कौन सा है, ए ई और बी है, ए ई और बी है, ए और ई बी। बाई वाले कौन सा है, ए डी और बी है, ए डी और बी, ए डी बी। बाई का 2, अच्छा 2 से गुना कर देंगे तो 2 कोण ए एफ बी बराबर कोण ए ई बी प्लस कोण ए डी बी, ए डी बी। ऑप्शन किस में है, दुगुना के ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। अब बात को समझिए, ये फिगर है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा था, ये फिगर है आपको, अच्छा फिगर के अनुसार ही आपको मान निकालते हैं। ऊपर आपको सी है, ए वाले आपको सी है ऊपर यहां, और ये आपको दिया है ए, और ये वाले आपको दिया है बी। ये डी था सही, ई था और ई एफ है, ए एफ है। जो फिगर है वह फिगर को यहां क्या कर दिए, जूम कर दिए। सी ई ए एफ डी और बी, ए वाले कोण यहां से बी से ई तक मिलाया गया, ए से डी तक मिलाया गया है, और ए जो इतना कोण है इसका एंगल बाई सेक्टर, और इस वाले कोण का एंगल बाई सेक्टर एफ पर मिलता है। तो जो ए वाले एफ पर बनाया गया कोण, बाकी दोनों कोण के योग के क्या होता है, आधा। बाकी दोनों कोण के योग के आधा, बाकी दोनों कोण के योग के आधा, बाकी दोनों कोण के योग के आधा। आगे बढ़ जाएं। अब प्रूव्ड इसको थोड़ा सा समझ लीजिए जिससे और क्लियर हो जाएगा। प्रूव्ड बात को हल्का समझना है, ज्यादा नहीं। ये एक ट्रायंगल है सर, कहिएगा यस सर, ट्रायंगल है तब है। ये है, बी है और सी है। कह रहा कि किसी भी आधार से अगर इसके एंगल से एक रेखा खींच दिया, ये एंगल बाई सेक्टर नहीं है, कुछ भी है जो शीर्ष से आधार पर रेखा खींचा गया है, शीर्ष से आधार पर रेखा खींचा गया है, कहिएगा यस सर, खींचा गया है तो खींचा गया है। अब इसका जो ए वाले जो कोण है इतना, ई और बी और डी, ए वाले कोण का एंगल बाई सेक्टर, इस वाले कोण का एंगल बाई सेक्टर, और ई सी और डी, इस वाले कोण का एंगल बाई सेक्टर। ये एंगल बाई सेक्टर है सर, एंगल बाई सेक्टर कहाँ मिल रहा है, कहिएगा एफ पर मिल रहा है, एफ पर। एंगल बाई सेक्टर एफ पर मिल रहा है, एफ पर मिल रहा है। अच्छा इसे हम मान लेते हैं एक्स, कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। इसे हम मानते हैं कि ये वाले एक्स है, और इसे मान लेते हैं कि ये वाले बाई है, और इसे मानते हैं कि ये थीटा है, क्या है, थीटा है। अच्छा इसको हम मान लेते हैं अल्फा, तो एंगल बाई सेक्टर है तो ये अल्फा अल्फा होगा कि नहीं, और इसे हम मान लेते हैं बीटा, बीटा, तो आप कहिएगा कि ये भी बीटा होगा सर, एंगल बाई सेक्टर है, बीटा बीटा होगा। और ये वाले कोण को हम कोई मान लेते हैं कि ये वाले जो कोण है वो पी मान लेते हैं। कौन सा कोण मानते हैं, पी। जिस त्रिभुज में कहेंगे उसी त्रिभुज को सबसे पहले आप देखिएगा, आराम से कमेंट करना बंद करिए, एक बार आराम से बात को समझिए, आराम से बात को समझिए। कह रहा कि फिगर में नोटेशन जरूरी है कि वही फिगर का नोटेशन रहेगा तो समझना है, बात समझना ना। प्रूव्ड हम लोग को करना है कि इन दोनों एंगल का कोण है जो बीच वाले कोण का दुगुना होगा, एकदम वही। ये कह रहा है कि ऊपर सी लिख दीजिए, सी लिखना ऊपर जरूरी है। अगर हम ए बी सी कर दिए तो क्या दिक्कत है, वो फिगर नोटेशन नहीं देखना, इसको यहां प्रूव्ड आपको देखना, प्रूव्ड फिगर देख ले चलता।
ये सब इतना बहादुर है कि मत कहिए, बहादुर के पावर सब एन है। बहादुर के पावर क्या है, एन है। अब आ गया समझ में? अब तो बिना प्रूफ कर ले समझ में आ गया होगा। यही फिगर था, सी, ए, बी, ई, डी और एफ। अब बिना प्रूफ किए हुए समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? बहादुर के पावर 2n नहीं, बहादुर के पावर एन। इसको बैल नहीं बोलो, गाय बोलो। गाय, बैल तो थोड़ा सा इधर उधर झाड़ झपेट करता रहता है, गाय की तरीका से। इस त्रिभुज को आपको देखना है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये चतुर्भुज को त्रिभुज क्यों हम कहते कि ऐसा कोई भी आपको आकृति दिखाई दे तो राम बाण होता है। कौन सा बाण? आई राम बाण। यहां से जो बाण चलाएंगे तब बाकी तीनों के योग के बराबर होगा। आप याद करिए, आपको लाइन एंगल पढ़ाए हैं। लाइन एंगल आपको पढ़ाया गया था कि इस तरीके से कोई भी यदि आपको आकृति है सर, इस तरीके से यदि कोई भी आकृति है, अगर ये पी है, ए वाले थीटा है, ये अल्फा और अल्फा, ये 2 अल्फा है, और बीटा और अल्फा है, 2 अल्फा नहीं है, ये अल्फा है, और ये वाले क्या है, बीटा है, बीटा है। तो हम कहेंगे कि ये थीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ये किसके योग के बराबर होगा, बराबर पी। तो यही है पी बराबर, आप लिखिएगा कि पी बराबर सर अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा, पी बराबर अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा। ए वाले रामबाण, कौन सा बाण, रामबाण। ए पी बराबर थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, पी बराबर थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। आ रहा है बात समझ में? लाइन एंगल में पढ़ाए थे जो, तब ये P बराबर अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा हो गया। आप कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया सर, और बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। अब इस वाले का मान निकालना है, जिस त्रिभुज में कहेंगे उस त्रिभुज को आप देखते रहिए। ए वाले त्रिभुज को आप देखिए, कहिएगा एकदम दिखाई दे रहा है सर। इस वाले त्रिभुज में ई बाह कोण है ना, बाह कोण। ये बाह कोण आंतरिक दो कोण के योग के क्या होगा, बराबर। ये वाले P जो बाह कोण है आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। ये जो P बाह्य कोण है सर, ये जो P बाह्य कोण है आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा अल्फा, और अल्फा कितना हो गया, कहिएगा ये 2 अल्फा, 2 अल्फा। अब इस वाले त्रिभुज को आप देखिए, इस वाले त्रिभुज को आपको देखना, इस वाले त्रिभुज को आप देखिए, तब ये भी ये बाहकोण P है, और ये बाहकोण P आंतरिक दो कोण के योग के बराबर है। तो आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, यहां से भी P बराबर हो गया बाई प्लस बीटा, और बीटा कहिएगा 2 बीटा, 2 बीटा। अब यहां ऐड कर दीजिए दोनों को, P और P 2P बराबर x प्लस बाई प्लस का 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा। कहिएगा एकदम क्लियर है सर। अच्छा, P का मान अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा है, 2P का मान दुगुना कर देंगे तो कहिएगा 2 अल्फा प्लस का 2 थीटा प्लस का 2 बीटा हो जाएगा। दुगुना कर देंगे तो, दुगुना कर देंगे तो कहिएगा कि 2 अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस 2 बीटा। 2P के स्थान पर मान इस वाले पुट कर दीजिए, 2P के स्थान पर ये वाले मान पुट करेंगे, 2 अल्फा प्लस का 2 थीटा प्लस का 2 बीटा बराबर x प्लस बाई प्लस का 2 अल्फा और प्लस का 2 बीटा। 2 अल्फा से 2 अल्फा कट गया, 2 बीटा से 2 बीटा कट गया, बचा 2 थीटा, और 2 थीटा बराबर x प्लस बाई, अर्थात थीटा बराबर x प्लस बाई बाई 2, थीटा बराबर x प्लस बाई बाई 2। छाप लीजिए, छाप लीजिए, आराम से छापिए।
कि रविकांत भैया इसमें जुड़ा हुआ है, कह रहा है कि सीजीएल मेंस निकल जाएगा सर। भैया एक बार आराम से पढ़ के देखिए, सीजीएल मेंस का सीडीएस निकल जाएगा, सीसेट निकल जाएगा। घबरा रहा है कहा, जहां मैथ आपको पूछेगा जनरल कंपटीशन में, एक बार पूरा ईमानदारी से पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, रेगुलर जुड़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ लीजिए, मैथ से मुक्ति मिल जाएगा, मैथ से मुक्ति। एक बार कह रहा है ऊपर से समझाइए सर, इसका मतलब कि हम समझाएंगे तो नीचे से समझाएंगे। सब बहादुर है। इस वाले त्रिभुज में चले कि ये त्रिभुज नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल आकृति है। ये राम बाण से हम बताए थे कि ये राम बाण है भैया, और राम भगवान जब बाण मारेंगे तो यहाँ से ये बाण मारेंगे तो जितना बल है यहाँ लगाया जाएगा, और ये बल लगाया जाएगा तो ये तीनों जो कॉर्नर पर जो कोण बना है, इस तीनों कोण के योग के बराबर होगा। P बराबर अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा। और इस वाले त्रिभुज में चलेंगे, E और A और एपी वाले जो कोण ही बन रहा है, ये बाह्यकोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर x प्लस अल्फा अल्फा 2 अल्फा। और अब इस वाले त्रिभुज के बाह्यकोण देखेंगे तो आप कहिएगा कि ये बाई है और ये 2 बीटा है, तब बीटा बाई प्लस 2 बीटा ऐड कर दिए, बाई पी और पी 2p x प्लस बाई प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये 2p का मान है, ऊपर p का मान था, दुगना कर दिए और दुगना करके मान रख दिए, थीटा बराबर x प्लस बाई 2, थीटा बराबर x प्लस बाई 2। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा बात को और समझिए। इस सवाल को बनाने का बहुत सारा तरीका है, जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका है, बहुत सारे तरीका है सर। शिफ्टिंग मेथड एक बार बात को समझना है। शिफ्टिंग मेथड बहुत सारा काम करेगा आपको, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, फिगर को अगर शिफ्ट कर दिए तो और आसान हो जाएगा। शिफ्टिंग मेथड, शिफ्टिंग मेथड, शिफ्टिंग मेथड का मतलब कि शिफ्ट करना है। क्या करना है? शिफ्ट। यहाँ C है, यहाँ A है, और A वाले आपको B दे रखा है, और यहाँ से आपको D है, और A वाले दे रखा है आपको E, और ये जो एंगल बाई सेक्टर है, ये जो एंगल बाई सेक्टर था, ये दे रखा है आपको F। यही आकृति है ना, ठीक है। C E A D और E और F, यहाँ E है और ये D है, ये E है और A वाले D है, D है। अच्छा, इनका कोण आपको दे रखा है, कौन दे रखा है। अच्छा, कौन से क्या मतलब, थोड़ा सा हम लोग बात को समझ लेंगे, थोड़ा सा बात को समझेंगे। शिफ्टिंग का मतलब ये है सर कि हमें शिफ्ट करना होता है। क्या करना होता है? शिफ्ट करना होता है। शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब कि E और D एनी पॉइंट है। ये जरूरी नहीं है कि मध्य बिंदु है या कोई रेशियो में दिया हुआ है। ये कह रहा है कि E और D कोई एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट। E और D कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट। E और D कोई पॉइंट है, कहिएगा यस सर, E और D एनी पॉइंट है। एनी पॉइंट के मतलब कि E और D को कहीं भी शिफ्ट कर सकता है। तो E और D को, लेकिन A और C पर E रहना है, B और C पर D रहना है, तो इसको कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इस वाले E है, A है और B है, ये बीच में जो E है वो E पर शिफ्ट कर दीजिए, लास्ट वाले पर। D को भी यहीं शिफ्ट कर दिए, तो शिफ्ट कर दिए, शिफ्ट कर दिए। और F को भी, कहाँ है F? तो कहिएगा कि A और B ये जो कोण बना है उसी के क्या है सर? एंगल बाई सेक्टर है। तो F को भी ले जाकर के F, C और D, E और D के एंगल बाई सेक्टर, तो एंगल बाई सेक्टर A भी FA पर जाके मिल जाएगा। E जो यहाँ था इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते C पर लेके चल गए, F जो यहाँ था आगे बढ़ाते बढ़ाते C पर लेके चले गए। मतलब सभी पॉइंट को शिफ्ट करके C पर लेके चले गए, सभी पॉइंट को शिफ्ट करके कहाँ लेके चले गए? C पर, C पर, सभी पॉइंट को शिफ्ट करके C पर लेके चले गए, C पर। बफरिंग हो रहा, ये कह रहा कि रिकॉर्डेड वीडियो है सर। कृष्णा भैया, अगर वीडियो रिकॉर्डेड ही है तो क्या दिक्कत है? पढ़ लो,
उसको रिकॉर्डेड वीडियो लग रहा है कृष्णा को। कोप्चा में लो तो सबसे पहले कृष्णा को रिकॉर्डेड लग रहा है। शिफ्ट करना है, क्या करना है, शिफ्ट। तो यही शिफ्टिंग मेथड है सर, इसको हम शिफ्ट कर देंगे ले जा करके। अच्छा कहाँ हम शिफ्ट करेंगे, तो कहिएगा कि एनी पॉइंट है, कहीं ना कहीं ले जा करके आप इसे शिफ्ट कर दीजिए। तो एक बिंदु पर सबको हम शिफ्ट कर दिए, इस सब को शिफ्ट कर दिए। यहाँ बिंदु आपको सी था, यहाँ ए था और यहाँ बी था। ई वाले जो पॉइंट यहाँ था इसको हम यहाँ लाके शिफ्ट किए, और ए बी वाले डी पॉइंट यहाँ था, यहाँ लेके चले गए। और ई और डी, ए जो आपको था ए वाले कोण और ए वाले कोण के जो समद्वि भाजक, तो ए वाले कोण और ए वाले कोण का जो समद्वि भाजक है, तो ए वाले रेखा किस पर चला गया, तो आप कहिएगा ई चल गया है सी पर सर। और इस वाले रेखा शिफ्ट होके कहां चला गया है, कहिएगा कि ए भी चला गया है सी पर। तो इन दोनों के कोण अर्धक कहां मिलेगा, कहिएगा सी ए पर। तो सब आ गया सी पर, इस सब बिंदु सी पर आ गया, सी पर आ गया है। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे, कह रहा है कि ए ई बी मतलब सब बिंदु सी पर है, तो सभी कोण आपस में क्या होगा, बराबर। सब कोण थीटा के बराबर होगा। ए सी बी भी थीटा होगा, ए ई बी भी थीटा होगा, ए डी बी भी थीटा होगा, ए एफ बी भी थीटा होगा। तो कहिएगा ए ई बी, ए ई और बी, ए ई बी थीटा, और ए डी बी, ए डी बी ए भी थीटा है, बराबर 1/2। ए एफ बी भी थीटा है। अच्छा बताइए तो थीटा और थीटा 2 थीटा और 1/2 कहीं बराबर हुआ नहीं। थ्योरम हमेशा सर्वसत होता है, बराबर नहीं हुआ, कट गया। ए ई बी ए भी थीटा, ए डी बी ए भी थीटा, थीटा और थीटा 2 थीटा बराबर नहीं है। ए ई बी ए भी थीटा है, ए भी थीटा है, और 2 गुना थीटा, थीटा और थीटा 2 थीटा 2 थीटा बराबर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आप शिफ्टिंग मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन शिफ्ट कब करिएगा कि जब एनी पॉइंट रहेगा, एनी पॉइंट रहेगा तो, एनी पॉइंट रहेगा तो शिफ्ट कर देना है, एनी पॉइंट रहेगा तो शिफ्ट कर देना है, एनी पॉइंट रहेगा तो शिफ्ट कर देना है, एनी पॉइंट रहेगा तो शिफ्ट कर देना है। तो ये शिफ्टिंग मेथड है, और थ्योरम हमेशा सत्य होगा, जहां आपको ऑप्शन सत्य दिखाई देगा वही आंसर, यही शिफ्टिंग है। अच्छा जो शिफ्टिंग नहीं लगाना चाहते हैं, वो कोई भी ट्रायंगल नहीं कहा गया कि कौन सा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए, जिससे आसान पड़ जाए आपको। तो किसी भी, एक और तरीका है कि किसी भी त्रिभुज के एक कोई भी एनी ट्रायंगल है सर, एनी ट्रायंगल का मतलब इसको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए। कौन सा ट्रायंगल मान लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे मान लीजिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। मानने में हम लोग का क्या है, मान लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सी है, यहाँ यहाँ सी है सर, और ए आपको क्या है, ए है, और ए वाले आपको बी है। कहिएगा एकदम बिल्कुल क्लियर है सर। ए से आपको डी तक बिंदु है, और बी से आपको बिंदु कर दिया गया है ई तक, ई तक, ई तक, और इसका एंगल बाइसेक्टर, और एक इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिल रहा है, कहिएगा एफ पर मिल रहा है, एफ पर मिल रहा है सर। किस पर मिल रहा है, एफ पर। अच्छा इसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल माने, इक्विलेटरल ट्रायंगल माने, कहिएगा मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तब बाकी भी इन दोनों कितना होगा, 60-60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 60-60 डिग्री, 60-60 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे कि 60 डिग्री है, और इसे परपेंडिकुलर मान लेंगे, तो ए भी 30 हो जाएगा, और 30 ए 15 और 15 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये 15 और 15 हो जाएगा, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90। अच्छा इस वाले त्रिभुज में चलिए, ये 15, ये कितना है, कहिएगा इस वाले त्रिभुज में चलेंगे तब 45, 30 और 15 45, 30 और 15 कितना, 45, तब बचा कितना, 90, 90 बचा। मतलब इन दोनों कोणों का जो योग है 90, 90 कितना, 100, 180 का आधा कितना है, 90। मतलब इन दोनों कोण का योग इसके क्या होगा, दुगुना होगा, इसके दुगुना होगा, इसके दुगुना होगा। बहुत बफरिंग हो रहा है सर, एक बार चेक करिए तो यहां से बफरिंग हो रहा है कि कहीं अलग से। यहां तो बफरिंग नहीं हो रहा है, ठीक चल रहा है सर। थर्ड वाला फिर से इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिए, 60 डिग्री, ये 60 है,
ये परपेंडिकुलर डाल दिए तो परपेंडिकुलर है सर जी आपको 90, क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर माने हैं तो ये 30 है, फिर 15 15 कर दिया, 30 है तो 15 15 कर दिया, तो 15 और 30 45, 15 3 45, ये 90, ये आ गया 90। क्यों आ गया ये 90? इस वाले ट्रायंगल में कहिएगा ये 30 है, ये पूरा 60 है तो ये 90, ये 30, ये पूरा 30 है, ये 60 है तो ये 90, जोड़कर दोनों का 90 90 180 का आधा 90। विशेष अब आगे, एक ही सवाल पर इतना समय नहीं, एक डायरेक्ट थ्योरी याद रखिए या शिफ्टिंग लगाइए या जो आपका दिल करे उससे करते रहना। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी का अधिक कोण, कोण सी अधिक कोण है, कोण ए और कोण बी के बाह्य कोण का समद्विभाजक भुजा बीसी और एसी को बढ़ाने पर क्रमशः डी और ई बिंदु पर मिलते हैं। ए बी बराबर ए डी बराबर बी ई, तब ए सी बी का मान निकालना। सबसे पहले सवाल को आप पढ़िए, इसके बाद आंसर करेंगे। सबसे पहले सवाल पढ़िए तब आंसर करेंगे सर, सवाल को पढ़ लीजिए। आशा करते हैं कि सवाल पढ़े होंगे। कह रहा कि सी अधिक कोण है और कोण ए और कोण बी का बाह्य समद्विभाजक, ये सी है जो अधिक कोण है सर, सी अधिक कोण है। कहिएगा यस सर है तो है। ए वाले सी हम मान लेते हैं ए और सी है जो अधिक कोण है, मतलब सी ग्रेटर देन 90 डिग्री है। सी ग्रेटर देन कितना डिग्री है? 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल है। और ए और बी, ए है और ए बी है। कह रहा है ए है सर और ए वाले बी है। कह रहा ए और बी का जो आपको बाह्य द्विभाजक, ए का बाह्य द्विभाजक, ए का जो बाह्य द्विभाजक है ये एंगल बाई सेक्टर है। ए का जो एंगल बाई सेक्टर है सर, ए वाले एंगल बाई सेक्टर है वो किसको बढ़ाने पर? बीसी को बढ़ाने पर। इसको बढ़ाने पर कहाँ मिल रहा है? कह रहा कि बीसी को बढ़ाने पर डी बिंदु पर मिलता है। किस बिंदु पर मिलता है? डी बिंदु पर। और इसका जो एंगल बाई सेक्टर है, इसका जो एंगल बाई सेक्टर है ए बी को, इसका जो एंगल बाई सेक्टर है सर, ई एंगल बाई सेक्टर ए और सी को बढ़ाने पर ई बिंदु पर मिलता है। ई एंगल बाई सेक्टर है और ये बाह्य कोण का एंगल बाई सेक्टर है। कौन सा कोण का? बाह्य कोण का एंगल बाई सेक्टर। कौन कौन सा भुजा बराबर कह दिया है? ए बी बराबर ए डी, ए और बी, ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर ए और डी, ए डी है, ए बी बराबर ए डी है और बराबर में क्या है? बी ई है। ए बी बराबर ए डी बराबर बी ई, ए बी बराबर ए डी बराबर क्या है? बी ई है, बी ई है। अच्छा, ये दोनों कोण आपस में बराबर है सर, दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। भुजा बराबर तक कोण भी बराबर। किसी भी त्रिभुज का जैसे ए वाले कोण निकाल रहे हैं, ए दिया गया डी, ए दिया गया ए और ए वाले दिया गया है बी, बी, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इस तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? दोनों भुजा ए से बी तक और ए से डी तक ये दोनों बराबर है। कहिएगा कि सर एस दोनों बराबर है तो दोनों कोण बराबर। अगर ये अल्फा और अल्फा तो ये बाह्य कोण कितना होगा? 2 अल्फा होगा कि नहीं होगा? तो आप कहिएगा कि ये बाह्य कोण 2 अल्फा है सर। ये बाह्य कोण कितना अल्फा है? 2 अल्फा है। अगर ये 2 अल्फा है और ये एंगल बाई सेक्टर है तो ये भी कितना अल्फा होगा? 2 अल्फा होगा कि नहीं? यस या नो? इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो कोण ए वाले है वही कोण कितना है? ए है। अब इस वाले त्रिभुज में आएंगे, ए वाले त्रिभुज, यहां हम इस त्रिभुज को देखिए, ए ई और बी का, ए ई बी का देखिए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर। तो आप कहिएगा कि सर अगर इसको हम मानते हैं बीटा, ए वाले बीटा है तो ए भी कितना होगा? बीटा होगा। और बीटा बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 2 बीटा। और ये एंगल बाई सेक्टर है सर, अगर ये 2 बीटा है तो इतना भी कितना हो जाएगा? कहिएगा कि ए भी 2 बीटा होगा। ये 2 बीटा कि नहीं? ए वाले बीटा तो ए भी 2 बीटा होगा। ए बीटा हो गया सर जी। और ए अल्फा था, ए वाले क्या था? अल्फा। और ए भी क्या था? अल्फा था। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन वाले को,
जो दिखाएंगे उसी को देखना है। ये स्ट्रेट लाइन पूरा देखिए, तो स्ट्रेट लाइन अल्फा टू अल्फा और बीटा, कहिएगा कि 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। ये वाले फिर देखिए, बीटा टू बीटा 4 बीटा प्लस अल्फा, 4 बीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस अल्फा 5 अल्फा, ऐड करेंगे, एक मिनट, इसे हम ऐड कर देंगे तो 4 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 5 अल्फा प्लस का 5 बीटा बराबर 360, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 72 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 72 डिग्री। कौन सा मान निकालना है, ए सी बी, इस थीटा का मान निकालना है सर, ए वाले थीटा का मान निकालना है। कहिएगा कि इन दोनों कोण बीटा और अल्फा मिलाकर कितना है, 72, तब बाकी बचा कितना डिग्री, 108 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो अल्फा और बीटा इन दोनों कोण मिलाकर अल्फा प्लस बीटा कितना है, 72, तब बाकी बचा कितना डिग्री, 108, 180 में से 72 चला गया, 108। उतारिए, एक बार और समझना, मत उतारने का मतलब एक बार छापना है और एक बार और समझना। बेहतरीन सवाल था सर, सब सवाल बेहतरीन है। सही था मेरा, नवनीत कुमार का सही था, सही होना ही चाहिए। 72 कैसे आया देखिए, सब हो गया, ऐसा पता नहीं है 72 कैसे आया। 4 अल्फा प्लस अल्फा 5 अल्फा, 4 बीटा प्लस बीटा 5 बीटा, 180 प्लस 180 360, 5 से भाग कर दिए 360 में, 360 में, अल्फा प्लस बीटा 360 5 बार में कट गया, 5 से कट गया 72 बार में, 5 से कट गया 72 बार में। मेरा भी सही था सर, बेहतरीन सर, सबका सही होना ही चाहिए। एक बार बात को और समझना, छपाया है पहले यस या नो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। छपा गया, एक बार बातें और समझना है। हम कह रहे हैं कि सर यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा पर बनाया गया दोनों कोण बराबर होगा। कौन कौन सा भुजा बराबर है, कहिएगा डी ए और ए बी। इस त्रिभुज में चलेंगे तो ए वाले भुजा और ए वाले भुजा बराबर है, कहिएगा यस सर। अच्छा इन दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा कि नहीं, दोनों कोण बराबर, कहिएगा यस सर जी। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, मतलब कि अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ अल्फा, और ये अल्फा और अल्फा है तो ये बाह कोण कितना होगा, 2 अल्फा। अगर ये 2 अल्फा और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी कितना होगा, 2 अल्फा। अब इस वाले त्रिभुज में आइए, इस वाले त्रिभुज में आइए, ए और बी में ये दोनों भुजा बराबर है यहाँ, और ए वाले इन दोनों भुजा बराबर है, मतलब एक कोण और एक कोण बनाया गया आपस में क्या होगा, बराबर। तो इन दोनों कोण को आपस में बराबर करेंगे, मतलब अगर हम इसे बीटा मान लिए तब ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। और किसी भी त्रिभुज के बाह्यकोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, तब बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी हो गया 2 बीटा। और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन अल्फा और 2 अल्फा कहिएगा 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। यहाँ ऐड किए अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा 4 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा बराबर हो गया 180 डिग्री। ऐड कर दिए तो आप कहिएगा कि 5 अल्फा प्लस 5 बीटा बराबर 360 हो गया सर, 360 कितना हो गया, 360 360। 5 कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 360 डिग्री।
डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 360 में 5 से भाग कर दिए 72 डिग्री, 72 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा 72 डिग्री है, अल्फा प्लस बीटा 72 डिग्री। अच्छा, ये छोटा त्रिभुज हम इधर ड्रा करते हैं। इस त्रिभुज को देखिए, ए वाले त्रिभुज है सर, ये सी है और ये ए है और ये बी है, ये अल्फा है और ये बीटा है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 72 डिग्री दे रखा है। तो इन दोनों का योग 72 है, तो बाकी कितना कोण बनेगा, कहिएगा बाकी बना कोण 108 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बाकी बचे कोण 108 डिग्री, 108 डिग्री। आगे बढ़ जाए, कह रहा था कि हम 10 से भाग दे रहे थे, तब भाग देते रहो, 10 से 36 ला रहा था। ये 5 कॉमन ले रहे थे ना, वो भी जोड़ दिया, 5 अल्फा प्लस 5 बीटा 10 अल्फा बीटा कर दिया। बहादुरे है सब। 38 नंबर सवाल का आंसर करिए। ये और बेहतरीन सवाल है 38 नंबर सर, 38 नंबर और बेहतरीन सवाल है, और बेहतरीन सवाल को बेहतरीन ढंग से हम लोग बनाएंगे। ए बी सी और डी, ए वाले 44, ए वाले 68 डिग्री दे रखा है। अच्छा, थोड़ा सा समझने के लिए इसे आगे बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत होगा, और इसे भी आगे बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत होगा, कहिएगा कि नहीं सर। अच्छा, आप बताइए कि ई एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। इसे आगे बढ़ा दिए सर, जिसे बढ़ाना था उसे बढ़ाया नहीं। ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ए वाले एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, कहिएगा यस सर। डी को आगे की ओर बढ़ा दिए, डी को आगे की ओर और इसे आगे की ओर बढ़ाएं, तो ए वाले स्ट्रेट लाइन दिखाई दिया, ए वाले पूरा, कहिएगा एकदम पूरा स्ट्रेट लाइन दिया। ये 44 है, 68 डिग्री है, तो स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का, 100। अच्छा, ये बचा अब कितना डिग्री, 68 डिग्री, 68 डिग्री। अच्छा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, कहिएगा यस सर। तब ये 62 और 59, 62 और 59 जोड़ेंगे, 180 में से घटाएंगे, तब बचा कितना कोण, ये वाले भी कोण बचा 59 डिग्री। ये तीनों को जोड़ेंगे 180, तीनों को जोड़ेंगे 180। अच्छा, इस वाले कोण को अब देखिए, जो कोण हम दिखाएं अब उसी कोण को आपको देखना है, जो कोण दिखाएं उसी कोण को देखना है सर, जो कोण दिखाया जाए उसी कोण को अब देखते रहना। ए वाले 59 था, तो ए वाले भी 59 आया। कैसे आया, जो बात समझ में आया गया, स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180। अगर ये 68 है तो ये भी कितना डिग्री हो गया, कहिएगा 68 डिग्री, 68, 68। तो आप कहिएगा कि ये एंगल बाई सेक्टर है, और ये भी एंगल बाई सेक्टर है कि नहीं। ये वाले 59 है, 59 है, तो एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर। जिनको भैया बफरिंग हो रहा है वो रिज्वाइन करिए ना दोबारा। अच्छा, ये एंगल बाई सेक्टर दिखाई दिया है वाले, ये एंगल बाई सेक्टर दिया दिखाई, एंगल बाई सेक्टर दिया दिखाई कि नहीं दिया। ये 68 है, तो ये भी 68, मतलब बराबर बराबर भाग में एंगल बाई सेक्टर। अगर ए वाले 59 है और ए भी 59, तब ये भी एंगल बाई सेक्टर हुआ, ये भी एंगल बाई सेक्टर। और एंगल बाई सेक्टर थ्योरम हम आपको पढ़ाए थे कि यदि कोई भी ये त्रिभुज है सर, एनी ट्रायंगल, अगर कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज और उसके बाह एंगल बाई सेक्टर, ये कोई भी त्रिभुज है, आगे चल कर के और पढ़ेंगे सेंटर में कि इनका जो बाह वाले एंगल बाई सेक्टर और इनका जो बाह वाले एंगल बाई सेक्टर और इनका आंतरिक एंगल बाई सेक्टर, ये तीनों एक ही बिंदु पर आके मिलते हैं और सब सीधी रेखा में होंगे। ये सब एंगल बाई सेक्टर है, और तीनों किसी भी त्रिभुज के दो बाह एंगल बाई सेक्टर और एक इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, दो एक्सटर्नल, जिस बिंदु पर मिलता है उसे एक्स केंद्र कहते हैं, एक्स सेंटर, इसे बाह्य केंद्र कहते हैं। कौन सा केंद्र कहते हैं, बाह्य केंद्र। आगे हम आएंगे सेंटर में तो ये सब पढ़ेंगे। किसी भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक और एक आंतरिक कोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग एक्स सेंटर बाह्य केंद्र कहते हैं। तो कोई भी त्रिभुज के दो बाह्य कोण का समद्विभाजक और एक इंटरनल एंगल बाई सेक्टर, अंतः कोण के समद्विभाजक, ये तीनों रेखाएं एक सीध में एक ही बिंदु पर मिलेंगे और एक ही बिंदु पर मिलेंगे, तब हम कहेंगे कि ये बाह्य केंद्र एक्स सेंटर है। यही फिगर यहां है सर,
यही फिगर यहाँ है, इसका एंगल बाई सेक्टर और ये वाले एंगल बाई सेक्टर, और यहाँ से एक ही रेखा जो खींचा गया है वो सी पर मिला है, मतलब ये भी क्या होगा, एंगल बाई क्या होगा, सेक्टर। ये भी एंगल बाई सेक्टर था और ये वाले एंगल बाई सेक्टर, और यहाँ से एक रेखा खींचे जो सी बिंदु पर मिला, मतलब ये भी एक एंगल बाई सेक्टर है। कहिएगा यस सर, ये भी एक एंगल बाई सेक्टर है। अच्छा, इस त्रिभुज में चलिए, जो त्रिभुज को हम दिखाई दे रहा है, जिसे हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं, ट्रायंगल ए डी और बी में, इन दोनों में ट्रायंगल में ई 44 डिग्री है और ई 62 डिग्री है, तो ये पूरा कोण ए निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 44 और 62 जोड़ दीजिए, कहिएगा 6 और 6 4 10, 100 कितना डिग्री, 6 डिग्री। 180 में से 106 डिग्री चला गया, बचा 74 डिग्री। 74 बचा ना, चाहे पूरा 74 है तो आधा आधा हो जाएगा 37 डिग्री और 37 डिग्री। किसका मान निकालना है सर, डी ओ सी का मान निकालना है। डी ओ सी, ये वाले थीटा का मान निकालना है। ये निकल गया, कितना आसान था सर, ये थीटा का मान निकालना है। आप कहिएगा कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। ये वाले बाह्य कोण है सर, क्या है, ये वाले बाह्य कोण है, और ये वाले बाह्य कोण है जो दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा। थीटा बराबर 62 डिग्री प्लस कितना हो गया, 37, और 62 प्लस 37 ऐड कर दीजिए, 7 2 9, 6 और 2 9, 99 डिग्री आ गया। 7 और 2 9, 6 और 3 9, 99 डिग्री है नहीं। देखिए तो कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं ना है। कौन सा कोण का मान निकालना था, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता। 1 मिनट, सही सब किए थे ना, इतना सब मिटाने के का आवश्यकता। कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया सर। ये भी एंगल बाई सेक्टर होगा, क्योंकि ये बाह्य एंगल बाई सेक्टर है, और बाह्य एंगल बाई सेक्टर जहां दोनों मिल रहा है, ये तीसरा शीर्ष से अगर हम मिला देंगे तो एंगल बाई सेक्टर। ये 44 और 62 सही जोड़े थे, 44 प्लस 62, कहिएगा 6 6 4 10, 100 कितना 6, 74 सही आया था ना। ये वाले 37 डिग्री है, 37 डिग्री, और ए वाले भी 37 डिग्री है। कौन सा कोण हमें निकालना था, डी ओ सी। डी ओ सी, डी ओ सी जिसे हाईलाइट कर रहे हैं उससे देखना है। डी ओ और सी, ए वाले कोण निकालना है, इस वाले कोण। 1 मिनट, उल्टा ट्रायंगल में लगते चल दिए थे। इस वाला कोण का मान निकालना है सर, और ये वाला कोण का मान, ये थीटा का मान निकालना है। ये थीटा है तब बाह्य कोण इस वाले ट्रायंगल का होगा। इसका जो बाह्य कोण निकालना है तो आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा, 37 और 44 के योग के बराबर, 37 प्लस 44। थीटा बराबर 37 डिग्री प्लस का 44 डिग्री, कितना आ रहा है, 81 डिग्री। 81 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, 81 डिग्री आ रहा, 81 डिग्री। फिर से नेट इश्यू हो गया, सबका नेट इश्यू बार बार क्यों हो जाता। 81 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण के समद्विभाजक मिल रहा है, और तीसरे शीर्ष भी वही बिंदु पर मिल रहा है, मतलब ये इंटरनल एंगल बाई सेक्टर है। किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोण के समद्विभाजक और एक आंतरिक कोण के समद्विभाजक जहां मिलता है, इसे एक्स सेंटर बाह्य कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं, बाह्य कोण, बाह्य कोण। ये वाले थीटा निकालना था, ये निकालना रहता था 99 हो जाता, लेकिन हमको ये वाले निकालना है, तो ये 81 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 81। 81 क्लियर है। तो ये सब एंगल से रिलेटेड था, आज यहीं रहने देते हैं। अब रीजनिंग वाले सर आए हुए हैं, आराम से रीजनिंग पढ़िए। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विशेष